हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, ये सीसीटीवी वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं और अभी मैं अपने सहयोगी शशांक से भी कह रही थी कि यहाँ ये अपराधी नजर आ रहे हैं और बाकायदा इनके चेहरे खुले हुए हैं। मतलब इनमें किसी तरीके का कोई डर, खाकी का कोई खौफ नहीं है। इनकी पहचान उजागर हो तो हो, दंदनाते हुए आते हैं और गोलियों से भूलकर चंदन मिश्रा को चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में मृत्युंजय जी? देखिए, जब बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार होगी तो यही दृश्य दिखेंगे। बेखौफ हैं, बेलगाम हैं अपराधी, उनको कोई भय है ही नहीं। पुलिस मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर नहीं होगा ये अस्पताल। राजभवन, मुख्यमंत्री जी के आवास से 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा ये अस्पताल। वहाँ इस तरह का दुस्साहस हो रहा है। अब आप सोच लीजिए कि बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा, अंतिम संस्कार किस तरह से बिहार की डबल इंजन की नीति से सरकार ने कर दिया। लेकिन मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके की वारदात हो रही है, तो क्रिमिनल वारदातें हर राज्य में होती हैं और वारदात होती है तो फिर फौरन अपराधी जो है उनको कानून के कटघरे में लाकर खड़ा भी कर देते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि वो बचाते हैं, वो कह रहे हैं बचाने का काम तो आरजेडी के राज में होता था, इसीलिए वो जंगल राज था। जी देखिए, बेशर्मी की प्रकाष्ठा हो गई। सरकार में बैठे लोग जो दलील दे रहे हैं, किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। जो सरकार के बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते थे, कैसेट बजाते थे, वो बताएं ये गुंडा राज, अपराधी राज कायम करने वाले लोग जनता के राज को जंगल राज कहते थे और आज अपराधियों का तांडव से बिहार करा रहा है। सरकार में बैठे लोगों की जो दलील है वो शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं बिहार चंपारण। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता सुनना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कि ये कौन सा राज, किस राज की संज्ञा दी जाए इसे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब पटना बिहार की राजधानी में अपराधी गोली नहीं मार रहा है लोगों को। सैकड़ों हत्याएं रोज हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा। सरकार रटी रटाई यही बात कहती है कि अपराधी घटना होंगे। इसका मतलब है अपराधियों के सामने सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने घुटने टेक दिए। नीतीश कुमार जी की पुलिस ने। ये कौन सी दलील है? मृत्युंजय जी, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि देखिए पहले भी जो अभी इसी जुलाई के महीने में एक के बाद एक वारदात हो रही है बिहार के अंदर। आए दिन हत्याओं के, लूटपाट की वारदात सामने आ रही है। इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार ये चुनावी साल में ये सियासी साजिश तो नहीं है सरकार को बदनाम करने की। तो ये बताइए, इसका मतलब है कि सरकार में बैठे लोग अभी तक पता नहीं कर पा रहे। पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार इनकी है, सारा तंत्र इनके पास है, सारा पुलिस प्रशासन इनका है। तो जांच करके कौन अपराधी मार रहा है, कौन अपराधी तांडव कर रहा है, उनको सजा देने से किसने रोका है? ये सही बात है। मैं सीधे रुक करती हूँ जरा। हमारे साथ देखिए अभिषेक झा आ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, ये सीसीटीवी की तस्वीरें आ गई हैं सर, और सबसे हैरानी तो मुझे इन तस्वीरों को देखकर ये हो रही है कि 1 2 3 4 5 अपराधी, पांचों के पास हथियार, पांचों दंदनाते हुए, और पांचों में कोई कानून का खौफ नहीं है, कोई आपकी सरकार का इकबाल नहीं है सर। पांचों खुले चेहरे के साथ पहुंचे हैं आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए। ये क्या हाल है सर बिहार का? देखिए, जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बात आप कह रहे हैं कि अपराधियों के मन के अंदर खौफ नहीं है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं ना, जिनको लगता है कि अब ये काम करना है और सीधा मौत के मुंह में समा जाना है, अपराधियों की भी स्थिति वैसी ही है। कोई अपराधी है ऐसा बिहार में जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो और बच गया हो? जो जब सलाखों के पीछे जाते हैं तब उनके मन के अंदर ये बात उठती है कि अब तो जीवन समाप्त कर लिया, जीवन पे बात कर लिया, अब तो कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोच लेता है कि उसे सुसाइड बॉम्बर बनना है तो उसकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कार्रवाई कर सकते हैं। सलाखों के पीछे जाकर भी कैसे जीवन खत्म हो रहा है वो तो गोपाल खेमका हत्याकांड में भी सामने आ गया कि बेउर जेल में बंद जो अपराधी हैं उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी पड़ रही थी गोपाल खेमका हत्याकांड को सुलझाने के लिए सर। तो यहाँ पर भी जो आपका दावा है वो कटघरे में आ गया। अरे अच्छा, एक बात बताइए, गोपाल खेमका हत्याकांड में जो मुख्य शूटर था उसको तो
पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसके पीछे का मास्टरमाइंड था, जो लाइनर था, जिसने हथियार सप्लाई किए, वो तो पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। तो यहाँ बच कौन रहा है? देखिए, आपराधिक घटनाएं घटती हैं और पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त हो। आज बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। नहीं तो फिर वो जंगल राज लालू प्रसाद यादव के राज में था, आरजेडी के राज में था, चुनाव दर चुनाव आप ही लोग याद दिलाते हैं ना वो जनता को, और आप ही लोग सुशासन का तमगा और यूएसपी सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था उसका ढोल आप ही लोग पीटते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा राज है बिहार में? ये बता दीजिए हमको। मैंने तो जिक्र नहीं किया, अभी लालू जी के शासन का जिक्र आपने कर दिया। चलिए वही कंपेयर कर लेते हैं। आपको याद है ना ब्रिज बिहारी हत्याकांड? मंत्री होते हुए और आईजीएमएस के अंदर इतनी सुरक्षा में है, कड़े सुरक्षा घेरे में है, तब जाकर हत्या हो जाती है। तो उस मॉडल को हमसे कंपेयर नहीं करिए। वो मॉडल कहाँ आसमान में है, चरम पर रहा। कंपेयर तो होगा सर, कंपेयर तो होगा, क्योंकि जैसा वो हाल था वैसा ही ये हाल है, जैसा तब था वैसा ही अब है। मतलब बिहार नहीं बदला, मतलब करीब 20 साल नीतीश राज और बिहार नहीं बदला। ये अगर आपको अपना जजमेंट सुनाना है तो आप सुना सकती हैं, आपको कोई रोक तो पाएगा नहीं। आपका चैनल है, आपको जजमेंट सुनाना है, सुना दीजिए। सवाल था ये क्वेश्चन मार्क के साथ, बिहार नहीं बदला क्या? चलिए, ये सवाल आपने पूछा, सरासर गलत आरोप है। बिहार में माहौल परिवर्तन हुआ है। 12 बजे रात को आप आइए, आपको मरीन ड्राइव पर हजारों की संख्या में लोग अपने परिवारजनों के साथ घूमते मिलेंगे। स्टेशन पर कोई 2 बजे रात को भी उतरता है। अपने घर जाने में कोई किसी को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटी हैं। आपसी रंजिश का अधिकांश मामले में घूमना फिरना तो छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो जो इलाज कराने अस्पताल में जा रहे हैं ना मरीज और तीमारदार, इस वक्त वो भी डर और दहशत में है। आप मुझे कह रहे हैं कि साहब मैं बिहार आ जाऊं और मैं घूम लूं आकर। यहाँ पारस अस्पताल में सर आप ही चले जाइए, और पारस अस्पताल में जो मरीज और उनके तीमारदार हैं, जरा आप उनसे पूछ लीजिए सर वो कितने आश्वस्त इस वक्त हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। मुझे लगता गोलियों की तड़तड़ाहट जिन्होंने सुनी है सर। जी जी जी, लाखों लोगों ने पारस अस्पताल में या अन्य अस्पतालों में इलाज करा लिया है। इलाज कराकर स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने घरों तक चले गए हैं। जाकर आपका तो यंत्र है ना, आप उनके बीच सर्वे कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कहीं कोई खौफ का माहौल नहीं है, कोई खौफ का माहौल नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, आप जो बात कह रहे हैं सर, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी से जानते हैं। मृत्युंजय जी, सुना आपने? वो कह रहे हैं साहब ये क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन ये कहना कि साहब ये महाजंगल राज हो गया या सुशासन खत्म हो गया, ये गलत है। बिहार में कहीं कोई खौफ डर नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, भला बताइए, अगर सरकार में बैठे लोग इस तरह की दलील देंगे तो ये तो स्पष्ट है कि अपराध खत्म करने की, समाप्त करने की मनसा ही इनकी नहीं है। आप सवाल कर रहे हैं, आप पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाई जो सच है, लोग दिख रहा है, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अब बेखौफ अपराधियों का हिम्मत, हौसला पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस मुख्यालय की 100 मीटर भी दूरी पर अस्पताल नहीं है, वहां वो किस तरह से बेखौफ होकर घुसकर गोली मारकर निकल जाते। और सरकार में बैठे लोग क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अब इस मानसिकता की दरिद्रता पर तो तरस आती है कि अगर सरकार इस तरह से अपराधियों के सामने सरेंडर कर दे। दरअसल बात है, तेजस्वी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही होगी, वो खेल होगा, तो अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। वही हो रहा है बिहार में। आप देख लीजिए, चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर भ्रष्टाचार के भी आपने आरोप लगा दिए यहाँ पर। अभिषेक हैं हमारे साथ। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब जी। अच्छा, आप नहीं, क्या मैंने सुना उनके आरोपों को सुना। आप क्या उम्मीद कर सकती हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से? और जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज की उपाधि माननीय न्यायालय से दिलवा दी, जिनके शासनकाल में ब्रिज बिहारी जी की हत्या मंत्री रहते हुए आईजीएमएस कैंपस के अंदर हो जाती है। चलिए ठीक है अभिषेक, आप जो बात कह रहे हैं वो आपके समर्थक भी समझ रहे होंगे और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि साहब जेडीयू आरजेडी दोनों विपक्षी पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के लिए इनके नेताओं के मुंह से फूल तो नहीं बरसेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके शासन पर सवाल तो खुद आपके गठबंधन के साथी भी खड़े कर रहे हैं ना। चिराग पासवान वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो बिहार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर हम किसी को रोक देंगे रुमाना जी? हमारे सहयोगी हों, विरोधी हों, सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर अरे भाई, तो अभिव्यक्ति की आजादी आपने खुद ही कहा, तो मतलब समस्या है।
अब अगर उसको आपके साथी उजागर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कहेंगे, तो फिर विपक्ष जो है वो भी कह रहा है उसके दावे में भी दम है ना, फिर मतलब वो भी सच ही बोल रहा है। हाँ जी, आप एक बात को समझिए। पहले मैंने आपको क्या कहा, विश्व का ऐसा कोई कोना है रोमाना जी जो अपराध मुक्त है? क्यों बिहार 19वें नंबर पे है अपराध के मामले में आज भी? और जहां तक आंकड़ों की बात करेंगे, जब राजद का शासनकाल था, पॉपुलेशन कम था, 4200 हत्याएं प्रतिवर्ष होती थी। हमारे शासन में 3031 के आसपास हत्याएं प्रतिवर्ष हो रही हैं। आंकड़ों के हिसाब से हम उनसे बहुत कम है, नीचे हैं। बिहार के आम जनमानस में कोई खौफ का माहौल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। जहां घटनाएं घटी हम जवाबदेही लेते हैं, लेकिन हमको इनसे प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है जो सीएम हाउस से कराते थे। आपकी बात अपनी जगह सही है, आरजेडी की बात अपनी जगह सही है, लेकिन आंकड़ों को लेकर मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी जितनी बेहतर तरीके से हर कोई अपनी पक्ष में कर सकता है, उसको लेकर यहां पर शायद ही कोई चुनौती दे पाए, क्योंकि एनसीआरबी का ही आंकड़ा है और एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो बिहार को लेकर यह बताता है कैसे बिहार में एनसीआरबी का आंकड़ा 2022 का हर 3 घंटे में एक हत्या हो रही है। ये सर एनसीआरबी का ही आंकड़ा है। अभिषेक जी, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको ना, उसको पूरे साल में आप अगर एवरेज करके देखेंगी तो आपको मालूम चलेगा कि 3000 के आसपास हत्याएं हुई बिहार के अंदर। और जब आरजेडी का शासनकाल था तो 4200 हत्याएं प्रतिवर्ष होती थी। तो आंकड़ों में ये हमसे बहुत आगे हैं। और ये जिस तरह का खौफ का माहौल इन लोगों ने बनाया था व्यवसायियों के लिए और बाकी लोगों के लिए, वो भी अलग था। बिहार की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। आज तो चर्चा ज्यादा इस बात की होनी चाहिए कि ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया और 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है बिहार के गरीबों को। हम तो करते हैं ना उस पर चर्चा, हम तो करते हैं उस पर चर्चा, लेकिन आपके राज में मौका कहाँ मिल रहा है? आपके राज्य में कानून व्यवस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना, इसलिए देखिए वो खबर जो है वो पीछे कहीं छूट गई है। हालांकि उस खबर को लेकर भी आरजेडी जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक है और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गारंटी के चक्कर में ही मजबूरन इनको 125 यूनिट बिजली फ्री देनी पड़ रही है। जी, इतना तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के फैसलों में कहीं नहीं है। और तेजस्वी यादव जी की पार्टी नौकरी की बात करती है तो जमीनें हथियाना चाहती है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की पार्टी है। तो तेजस्वी यादव जी इस फ्रेम में कहीं नहीं है। देखिए रोमाना जी, करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। एक बहुत लार्जर स्केल पर यह फैसला किया गया।